आज ये धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है और कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि यहाँ भाषण चल रहा होगा। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर क्यों टेंट लगा करके बैठे हुए हैं। एक अच्छा मुद्दा है प्रेस क्लब का, और ये अपने लिए नहीं, इस मुद्दे की मांग की जा रही है जे आप लोगों के सुविधा के लिए कि आप हर रोज यहाँ आवेदन देने आते हैं, उसके बाद आराम से घर वापस चले जाते हैं। प्रेस क्लब अगर होगा, वहाँ कॉन्फ्रेंस होगा, सभी पत्रकार एकत्रित रहेंगे, आपकी आवाज को, सिंगरौली की आवाज को एक मंच पर रखा जाएगा। लेकिन ये सब होने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आज सिंगरौली में कलेक्ट्रेट में चाहे कोई भी विभाग हो, पुलिस में कोई भी विभाग हो, कोई भी कर्मचारी हो, छोटे से छोटे व्यक्ति को एनटीपीसी और एनसीएल का बंगला मिल जाता है। यहाँ कलेक्ट्रेट में कई चपरासियों को भी एनटीपीसी का बंगला मिला हुआ है। क्यों? क्या पत्रकार सवाल पूछ ले रहा है वो आपको पसंद नहीं है? कभी कभी नहीं रहा। आज इतनी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, कभी इनसे बात करने जाएंगे तो बोलते हैं हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। एनसीएल के द्वारा बोला जाता है कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है स्टेटमेंट देने का। हिंडाल्को से सवाल पूछो तो बोलते हैं मुंबई में वहाँ हेडक्वार्टर में जवाब दिया जाएगा। और भी रिलायंस से पूछो, वो भी बोलते हैं कि यहाँ जवाब देने के लिए पीआरओ नहीं है। जिस कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हो, कई लोगों की जमीनें गई हो, कई लोगों का घर मकान सपने सब कुछ गया हो, वहां संवाद करने के लिए कोई भी एक जरिया नहीं है। लोग परेशान होकर के अपनी आत्मा को शांति करने के लिए यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन देते हैं, और वो आवेदन पर कितनी सुनवाई होती है आप सबको पता है। यहाँ पर हमारे भाई साहब एक बैठे हुए हैं, पिछले 15 साल से एक स्थान पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां से हटा करके नए नए लोगों की भर्तियां कर ली गई। क्यों? सारा का सारा काम, चाहे कोई भी विभाग ले ले, बिना पैसे का कुछ होने जाना नहीं है। और जो जिनकी जवाबदेही है वो कुछ करने को तैयार नहीं है। बहुत हो हल्ला होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखे जाने के लिए एक आदेश पारित कर दिया जाता है, लेकिन उस आदेश का कभी पालन नहीं होता है। तो अगर प्रेस क्लब होगा तो सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाएगी कि आप लोग जब यहाँ हर हफ्ते आते हैं तो एक स्थान होगा वहाँ पर। जब मैं रायपुर में था तो वहाँ पर प्रेस क्लब में मैं रोज जाता था। 12:30 से 2-2:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। सभी लोग अपनी समस्याएं वहाँ सुनाते थे और सबकी नजरें रहती थी, तो सुनवाई भी होती थी, समाधान भी होता था। तो मैं सिंगरौली वासियों से यही कहना चाहता हूँ और प्रशासन से कि अब मिलजुल के काम करने की बारी आ गई है। आप कब तक भागते रहेंगे मुद्दों से? अगर कोई प्रश्न अभी अगर आता है सामने तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। बचते नजर आते हैं बस कि हो गए, शाम को आएंगे, कल आएंगे, बस ऐसे करके टाल मटोल हो जाता है। इसीलिए मैं ज्यादा बाइट वेट लेने नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है कि बस रटाया भाषण दिया जाएगा कि ठीक है कार्रवाई होगी, उस पर जांच की जाएगी, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। जब हम लोग मुद्दों पर एक साथ आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से सुनने वाले भी कार्रवाई जरूर होती है। यहाँ देखिए किस तरीके से प्रदूषण एक बड़ा मामला है।
इस इन मुद्दों में प्रदूषण के लिए भी आवाज विकास जी और सभी लोगों ने ये उठाया, हम लोगों ने कि सड़कें नहीं, यहाँ पर एनजीटी ने कई बार आदेश दिया है कि प्रशासन सख्ती से उसको नजर रखे, लेकिन प्रशासन ने कई बार जानबूझ करके एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करके कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नए नए तरीके से आदेश जारी किया गया और मनमानी जांच कर ली जाए, जितनी क्षमता है इन सड़कों की उससे कई गुना ज्यादा भाग लेकर के वाहनें चल रही हैं, मौत दौड़ रही है हर जगह, लेकिन अभी भी लोग नहीं जागते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो नौगई में घटना हुआ था, 8-8 घंटे तक रास्ते को जाम किया गया था, लेकिन फिर क्या, अगले दिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठे, आवाज अब उठ रही है। अब आप लोगों को चिंता होनी चाहिए, केवल वही घटना नहीं हुआ, वहां पर एपीएमडीसी के पास भी हुआ है। वहां के कई लड़कों ने कल फोटो भेजा, मैंने देखा कि काफी जागरूकता आई है। एक व्यक्ति की मौत हुई थी ट्रेलर से ही, तो वहां सैकड़ों लोगों ने रैलियां निकाली है। जब तक हम हर रोज पीछे नहीं पड़े रहेंगे, आपने अस्पताल में मुद्दा उठाए हुए देखा है हमारा, लेकिन जब तक लगातार बेवजह शर्मा जी आप ये मत सोचिए कि हमको इससे फायदा क्या होगा। जहां आप मोल भाव, फायदा, नुकसान, ये व्यापारियों वाली सोच रखेंगे तो वहां लाभ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ कर्म करना है, अपनी बात बार बार उठाइए।